नमस्कार दोस्तों, इस टेक्नोलॉजी के दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग पूरी तरह से अपने आप को टेक्नोलॉजी या कहें तो इंटरनेट पर हम लोग पूरी तरह से आधारित हो चुके हैं। सुबह में उठने से लेकर के रात में सोने तक हम लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। हम सुबह उठते ही व्हाट्सएप खोलते हैं, फेसबुक चलाते हैं, ट्विटर चलाते हैं, इंस्टाग्राम चलाते हैं, बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया साइट्स हैं जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर हम लोग ऑफिस जाते हैं कामकाज के लिए, उसमें भी हमको इंटरनेट से जुड़ा रहना है। छोटे से छोटे डिवाइस या फिर बड़े से बड़े डिवाइस कहें तो टोटली आप समझिए तो पूरी तरह से हम लोग इंटरनेट से जुड़े हुए हैं। चाहे वो सरकारी काम हो या प्राइवेट काम हो, इंटरनेट के माध्यम से ही होता है। चाहे वो शॉपिंग हो या ऑनलाइन बिलिंग हो, वो भी इंटरनेट के माध्यम से ही होता है। या आपको कुछ परचेस करना हो, या समझिए तो आपका एक पल भी इंटरनेट के बिना नहीं रह सकते हैं। आज एक आम आदमी, उसका छोटा से छोटा डिवाइस इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है, या बड़ा से बड़ा डिवाइस कहें तो वो भी इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है। आज हम मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, वो इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है। कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं, वो इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा हुआ है। और भी बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो कि इंटरनेट के माध्यम से ही जुड़े हुए हैं। तो समझिए कि इंटरनेट एक बहुत बड़ा जाल है जो हम लोग को आपस में जोड़ करके रखता है। ये बहुत ही बड़ा नेटवर्किंग है। आज हर एक आदमी के पास एक मिनिमम, कैसा भी आदमी हो, लेकिन उसके पास एक मोबाइल रहना कंपलसरी है। वो आदमी या पढ़ा लिखा हो या ना हो, लेकिन उसके पास मोबाइल रहता ही है। क्यों? क्योंकि आज हम लोग सोशल मीडिया साइट से इतने गहन तरीके से जुट गए हैं कि हम उसको नेगलेक्ट करके नहीं चल सकते हैं। इसलिए हमको इंटरनेट के बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरनेट में ज़्यादा से ज़्यादा आदमी जुड़ने के कारण ये समझिए कि एक तरह से अपराधियों के लिए एक पेशा बन गया है। क्योंकि इसके माध्यम से वो साइबर फ्रॉड करते हैं, किसी का डाटा चोरी कर लेते हैं, किसी का डाटा का गलत इस्तेमाल करते हैं, जिससे हम लोग को काफ़ी परेशानी होती है। जिसके लिए हम कभी पुलिस में जाते हैं, कभी किसी माध्यम से, कभी किसी माध्यम से शिकायत दर्ज करते हैं, और भी समझिए कि बहुत तरह का समस्याएं हम लोग को होता है। आज हम समझिए तो इसीलिए इंटरनेट को तो हमको जानना बहुत ज़रूरी है ही, लेकिन इंटरनेट किस माध्यम से चलता है? कंप्यूटर के माध्यम से चलता है, मोबाइल के माध्यम से चलता है, और भी बहुत सारे डिवाइसेस के माध्यम से चलता है। तो हम यहाँ बेसिक चीज़ स्टार्ट करेंगे। बेसिक चीज़ एक एक चीज़ करके हम आपको टोटली चीज़ सब कुछ बताएंगे, बाय पॉइंट हर एक वीडियो करके सब वीडियो में हम आपको कुछ ना कुछ बताते रहेंगे, ठीक है। लेकिन आज हम बेसिक चीज़ से स्टार्ट करते हैं। बेसिक चीज़ हमारा हो गया कंप्यूटर, हो गया। कंप्यूटर से हम लोग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि कंप्यूटर के माध्यम से ही हम सभी से जुड़े हुए हैं। इसीलिए सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर के बारे में जानना। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कंप्यूटर एक डिवाइस है जिसको हम लोग अपना पर्सनल कुछ काम के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, और इसको हम लोग ऑफिशियल वर्क के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। उसी का एक छोटा रूप है जिसको हम लोग लैपटॉप कहते हैं। इसमें बैटरी इनबिल्ड रहता है, उसको हम लोग लैपटॉप कहते हैं। उससे भी और एक छोटा डिवाइस है जिसको हम लोग मोबाइल कहते हैं, जिसको हम लोग कहीं भी कैरी कर सकते हैं, जो कि हमारा समझिए कि एक तरह से आने वाला समय में बॉडी का पार्ट कहा जाए उसको, तो बॉडी का पार्ट वो एक तरह से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम एक कदम उसके बिना नहीं चल सकते हैं। कहीं हमको जाना है तो गूगल मैप के माध्यम से जाते हैं, कहीं कुछ सर्च करना है तो गूगल के माध्यम से सर्च करते हैं। बहुत सारे सर्च इंजन है जिसके माध्यम से हम लोग सर्च करते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे इसी चैनल के माध्यम से। इस चैनल ओपन माइंड में आप सबका स्वागत है। तो धीरे धीरे स्टार्ट हम लोग करते हैं कंप्यूटर। पहला टॉपिक, आज हम लोग का पहला दिन है, इसलिए आज हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर से। तो आज हम बताते हैं कंप्यूटर से स्टार्ट करते हैं। तो कंप्यूटर में मेनली रूप से क्या क्या होता है? मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, यूपीएस होता है, और सीपीयू होता है। इन सब में सबसे मेन होता है जो कि सीपीयू को कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये माइंड ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है।
इसलिए इसको मेन कहा जाता है, क्योंकि यही एक डिवाइस है जिसके में पूरा इंस्टॉलेशन से लेकर के प्रोसेसिंग से लेकर के वो सब चीज़ें हैं जो कि CPU में ही होता है, और वही हमको उसी पे हम लोग टोटल काम करते हैं। और जो मॉनिटर जो होता है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं, एक एक चीज़ हम बताना आपको। मॉनिटर से स्टार्ट करते हैं। तो ये मॉनिटर क्या होता है? मॉनिटर वो चीज़ है, मॉनिटर आपको कहा जाए तो मॉनिटर को हम ये कह सकते हैं कि जो काम आप करते हैं वो एक तरह से समझिए कि वो हम लोग का आँख है। आँख है कहने का मतलब कि जो काम हम करते हैं वो चीज़ वो दिखाता है, वो डिस्प्ले को हमको दिखाता है। जो हम एक्टिविटी CPU के माध्यम से करते हैं वही चीज़ वो हम डिस्प्ले के माध्यम से मॉनिटर दिखाता है। कीबोर्ड हो गया जो कि हम टाइप करते हैं वो चीज़ वो मॉनिटर में डिस्प्ले होता है। माउस जो क्लिक करते हैं वो चीज़ हमको वो दिखाता है। UPS जो होता है वो बैटरी स्टोरेज करता है। जैसे बाय द वे हम कुछ काम कर रहे हैं, कुछ ज़रूरी काम कर रहे हैं, बीच में लाइन कट गया, तो बीच में लाइन कट जाएगा तो कंप्यूटर तो बंद हो जाएगा, लेकिन UPS रहेगा तो वो क्या करता है, बैटरी स्टोरेज करता है। वो आपको 5 मिनट 10 मिनट टाइम देता है। तो चूँकि आप कंप्यूटर आप कुछ अपना कुछ जो काम कर रहे हैं उसको आप सेव कर दीजिए, उसको कुछ देर के लिए स्टोर कर दीजिए, उसके बाद फिर कंप्यूटर शट डाउन कर दीजिए, फिर लाइन आएगा तो फिर आप उसको कंप्यूटर को चालू कर दीजिए। तो वो एक बैटरी स्टोरेज है। तो कंप्यूटर में मेनली समझिए सर, तो दो चीज़ होता है। एक होता है इनपुट डिवाइस, एक होता है आउटपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस वो होता है जिसको कि हम लोग बाहर से ऑपरेट कर सकते हैं। जैसे कीबोर्ड हो गया, हम इनपुट करते हैं, कुछ दबाते हैं, कुछ टाइप करते हैं, तो वो चीज़ हमको डिस्प्ले के माध्यम से दिखाता है। जो डिस्प्ले के माध्यम से दिखाता है वो आउटपुट हो जाता है, उसी को हम लोग आउटपुट डिवाइस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब आ जाते हैं CPU के ऊपर। CPU क्या चीज़ है? CPU को हम ब्रेन ऑफ कंप्यूटर क्यों कहते हैं? CPU को ब्रेन ऑफ कंप्यूटर इसलिए कहते हैं कि उसी में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि जिसको एक एक पार्ट जोड़ करके चलते हैं तो जा करके एक कंप्यूटर तैयार होता है। जैसे कि CPU में समझिए, CPU में एक होता है मदरबोर्ड होता है, जो कि उसका एक हार्ट होता है। समझिए कि मदरबोर्ड में ही सब कुछ इनबिल्ड होता है। मदरबोर्ड हो गया, मदरबोर्ड में आपको हार्ड डिस्क जुड़ा हुआ होता है। मदरबोर्ड क्या होता है? मदरबोर्ड वो चीज़ है जिसमें आप समझिए तो उसमें उसी के माध्यम से सब जुड़ा हुआ होता है। हार्ड डिस्क जुड़ा हुआ होता है, रैम जुड़ा हुआ होता है, आपका डाटा ये कहते हैं एक्सटर्नल मेमोरी आप उससे जोड़ सकते हैं, USB आप जोड़ सकते हैं, कीबोर्ड जोड़ सकते हैं, माउस जोड़ सकते हैं। टोटली चीज़ आप मदरबोर्ड से ही जोड़ सकते हैं। CD ड्राइव हो गया, ये सब चीज़ आप मदरबोर्ड से ही जोड़ सकते हैं। तो मदरबोर्ड मुख्यतः रूप से समझिए तो आप लोग का हार्ट हो गया कंप्यूटर का। ठीक है, इसी में मदरबोर्ड में प्रोसेसर लगा हुआ होता है, जिसको हम लोग प्रोसेसर कहते हैं। वो प्रोसेसर ही होता है कि कब किसको क्या आप जो टाइप करते हैं, जो क्लिक करते हैं, उसी चीज़ को प्रोसेस करके पूरा चीज़ बताता है। हार्ड डिस्क हो गया जो कि आपका डाटा स्टोरेज का काम करता है। जैसे कि हम लोग मोबाइल में भी देखते हैं कि आजकल तो जनरली आदमी सब मोबाइल इस्तेमाल करता है, तो उसमें देखता है कि डाटा स्टोरेज के लिए स्पेस दिया रहता है। तो कंप्यूटर में जो डाटा स्टोरेज के लिए स्पेस दिया जाता है उसी को हम लोग हार्ड डिस्क कहते हैं। और रैम जो होता है दोस्तों, कंप्यूटर का स्पीड डिपेंड करता है कि आपका कंप्यूटर कितने स्पीड से चलेगा, कितने स्पीड से क्या होगा। ये चीज़ आपको रैम पे डिपेंड करता है। बेसिक कंप्यूटर हो गया आपका। बेसिक कंप्यूटर के बारे में आपको जानना है तो इतने चीज़ें आपको जानना होगा। और रहा, क्योंकि आप कंप्यूटर इस्तेमाल करते हैं तो कंप्यूटर बिना इंटरनेट का चलेगा नहीं। बिना इंटरनेट का कंप्यूटर आप चलाना चाहेंगे तो उसको आप लोग ये वीडियो देखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, एक्सेल वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं, और भी बहुत सारे चीज़ होता है जो बिना इंटरनेट के आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन जो मूल रूप से आपको कंप्यूटर का जो इस्तेमाल होता है वो इंटरनेट के लिए ही इस्तेमाल होता है। इंटरनेट से जैसे हम कुछ काम करते हैं, जो कोई शॉपिंग साइट हो गया, परचेस करना है, या फिर और भी कुछ सारी चीज़ें हो गई, तो इसीलिए आपको कंप्यूटर के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात है कि चूँकि इंटरनेट के माध्यम से आपको जुड़ना है तो आपको
साइबर फ्रॉड होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। इसके लिए सरकार भी बहुत सारे चीज़ प्रयत्न कर रही है क्योंकि आपको साइबर फ्रॉड नहीं हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे हम सब डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लिए हम चाह रहे हैं कि आप कंप्यूटर एक तरह से देखिए, कंप्यूटर में क्या क्या होता है।